मंगल भवन अमंगल हारी तबउ दशरथ जर विहारी। बोलो बजरंग बली की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आज पुरुषोत्तम मास की कथा का 17वां अध्याय। नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतलवाणी सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मगन हो गए। एक दीर्घ श्वास लेकर फिर दीन स्वर में कह उठे, अच्छा, जो होनहार है वह हो ले। इस तरह कुछ काल यूँ ही बीत गया। एक दिन सुदेव पंडित श्री हरि चिंतन में निमग्न जब समिता कुश फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर गए तो उसी दिन पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ बावड़ी में उतर गया। ग्रीष्म ऋतु थी। वे लोग एक दूसरे पर जल उलीचने लगे। सुखदेव को इस खेल से बड़ा आनंद हुआ। वे सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते गए और प्यार से खेलते रहे। खेल ही खेल में बालकों ने उसे गहरे जल की ओर भगा दिया। वह भी उन लोगों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववशात वह अथाह जल को डुबकी खा गया। उसने अपनी सांस को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, किंतु वह अपने को संभाल न सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा न कर सका और वहीं डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहाँ से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी से आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी सुनकर गौतमी पुत्र के शोक में विहल हो धरती पर मूर्छित हो गई। उसी समय सदैव ब्राह्मण का भी आगमन हुआ। पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कल्प वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके अनंतर दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुँचे और पुत्र के शव को निकालकर उसे अंग में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। इस तरह पुत्र के मुख को देखकर करुण क्रंदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाले, मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर कि किस कुकर्म का मुझे ये फल मिला है। हे निर्दयी, विधाता तुमको इस दीन व्रत की आंखें निकालकर क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारी यह माता कुररी की भांति सारी लज्जा को त्याग कैसा विलाप कर रही है। क्या उसे देखकर भी तुमको कुछ भी दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ धन्य है। उसने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए थे, लेकिन मैं अपने लाडले के निधन पर भी जिंदा हूँ। मुझे धिक्कार है। हे विष्णु, हे गोविंद, हे यदुनाथ, हे मुरारी, दानों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरी पुत्र शोकाकुल से रक्षा करो। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वोपाख्याने सुदेव विलापो नाम 17 अध्याय समाप्त। बोलो वासुदेव भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।